जफ़ा की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि अंदलीब की शादी नुमैर से हो रही है, लेकिन वो किसी भी हाल में नुमैर से शादी नहीं करना चाहती और शादी वाले दिन मुइज़ भी पहुंच जाता है अंदलीब की शादी में। लेकिन मुइज़ अंदलीब को नींद की गोलियां देता है और कहता है कि तुम खुदकुशी कर लेना, क्योंकि मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, कि अगर मैंने कुछ भी किया तो तुम्हारा वालिद मेरी माँ को जेल में डलवा देगा और मैं अपनी माँ को इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं छोड़ सकता। और फिर अंदलीब को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आएगा कि मुइज़ ने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया, और फिर वो मुइज़ के कहने में आकर नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी भी अटेम्प्ट करती है। और फिर नुमैर हॉस्पिटल ले जाएगा अंदलीब को और अंदलीब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। लेकिन नुमैर को पता चल जाता है कि अंदलीब की शादी उसकी मर्ज़ी से नहीं हुई और उसके वालिदैन ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है। और फिर नुमैर अंदलीब से पूछेगा कि तुम्हारी मर्ज़ी क्या थी और तुम्हें कौन पसंद था। इस पर फिर अंदलीब नहीं बताएगी कि मुझे कौन पसंद था, और वो कहेगी कि मुझे जो भी पसंद था मेरी गलती थी और उसने सारी ज़िंदगी मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें दी, चूड़ियाँ और गोलियाँ, जो कि मैं खा चुकी हूँ और चूड़ियाँ मैं तोड़ चुकी हूँ और उसकी मोहब्बत मेरे दिल से ख़त्म हो चुकी है। दूसरी जानिब अंदलीब अपनी इस शादी की जिम्मेदार ज़हरा को समझ रही है और वो ज़हरा से कहती है कि मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आप कभी खुश ना रहें, क्योंकि मेरी शादी आपकी वजह से हो रही है। और ज़हरा कहती है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी और तुम्हारे वालिदैन को समझाने की पूरी मैंने मेहनत की थी, लेकिन तुम्हारे वालिदैन नहीं माने, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लेकिन फिर भी अंदलीब कहती है कि मेरा दिल आपको बद्दुआएं दे रहा है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हरा और हसन के दरमियान भी गलतफहमियाँ और दूरियाँ पैदा होती जाएंगी। और हसन अभी तक तो ज़हरा से अपना साइकोपन छुपा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़हरा को एहसास हो जाएगा और फिर हसन ज़हरा पर हाथ भी उठाने लगेगा। तो ज़हरा को ऐसे लगेगा कि उसे अंदलीब की बद्दुआ लगी है, लेकिन बाद में ज़हरा को एहसास होगा कि उसे अंदलीब की बद्दुआ नहीं लगी, बल्कि हसन था ही, शुरू से ही ऐसा था और उसने अपना साइकोपन सिर्फ मुझसे छुपाया हुआ था।